हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस। आज हम अपनी सीरीज का सेकंड पार्ट जिसमें हम 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द तमिलनाडु स्टेट इज इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ डुगोंग सी काऊ रिजर्व। यस, इट इज ट्रू एंड ये काफी न्यूज में भी था। ठीक है। देन सेकंड इज लाइक ब्लू बुक इज द मैनुअल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये ब्लू बुक जो पंजाब इंसिडेंट हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, सो ये उससे रिलेटेड था। ठीक है, ये गाइडलाइंस थी पीएम सेफ्टी के लिए। सेकंड हमारा रॉन्ग था। देन नेक्स्ट इज लाइक सिस एप्लीकेशन अंडर बाल स्वराज पोर्टल इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में ये इनने ये एप्लीकेशन डेवलप किया है, सिस एप्लीकेशन, जिसमें कि जो चिल्ड्रन स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं उनका रिहेबिलिटेशन करवाया जाएगा। देन फोर्थ इज लाइक तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। डायरेक्ट एक टाइगर रिजर्व का फैक्ट पूछा है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन लेते हैं। डुगोंग जो सी काऊ होती है, ये इंडेंजर्ड है, हर्बीवोरस है। इसका जेस्टेशन जो गर्भवती होने का समय है वो 1 साल है। इसका जो काफ है वो इसके साथ 6 साल तक रहता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज लाइक जो हमारा तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है। तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि हम हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट। सो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा सेकंड हो गया क्योंकि ये गाइडलाइन फॉर पीएम सिक्योरिटी है। एंड फोर्थ हो गया क्योंकि तदोबा अंधेरी हमारा महाराष्ट्र में है। देन नेक्स्ट 27th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हमें नहीं पता है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट इज लाइक बांग्लादेश विल होस्ट वुमेन्स T20 एशिया कप 2020। ओके, दिस वाज ट्रू स्टेटमेंट। Second statement, China has successfully cloned the wild Arctic wolf for the first time in the world. ओके, सो जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये वेल नोन फैक्ट था, उस टाइम काफी न्यूज में था कि चाइना ने आर्टिक वुल्फ का कॉपी बना दिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होना चाहिए था। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट के लिए हमारे पास बचता डी जाता हमारा, सी जाता हमारा। ठीक है, हम बचते ए और बी के साथ में, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड के साथ। थर्ड, इन 2023 ब्रिक्स समिट विल हेल्ड इन ब्राजील, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी। ब्राजील में नहीं, ये साउथ अफ्रीका में होना था। ठीक है। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो 2024 का है वो ब्राजील में होना था, बट ब्राजील ने कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से ये स्किप कर दिया है। अब ये रशिया में होगा, जो कि एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो इनकी चेयरमैनशिप होती है वो रिवॉल्व करती है। देन नेक्स्ट फोर्थ इज लाइक इक्वल पे इंटरनेशनल कोalition। देखिए, इक्वल पे इंटरनेशनल कोalition, ये इक्वल पे से आपके दिमाग में सीधा आईएलबी इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो या फिर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये दिमाग में आ जाना चाहिए था। ठीक है। सो ये बोल रहा है इनिशिएटिव ऑफ G20 है, नहीं, ये इनिशिएटिव ऑफ G20 नहीं है, ये इनिशिएटिव है ILO, यूएन वुमेन, OECD का। ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट सही हो जाता है। हमारा थर्ड इनकरेक्ट होते ही हमारे पास स्टेटमेंट बचता है A1 and 2 ए। ओके। देन 28th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ढूंढना है। जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो आप सर्कल करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। देन फर्स्ट इज लाइक जॉर्जिया मेलोनी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, ये भी उस टाइम का काफी वेल नोन फैक्ट था क्योंकि पहली बार इटली के इतिहास में यह हुआ कि कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी। ठीक है। Second, Tajikistan hosted the Shanghai Cooperation Organization Summit in 2022। जो भी important summits हो रही है, हमारे एशियान की हो रही है, SCO की हो रही है, ठीक है, G20 की हो रही है, वो सारी important है। ठीक है, जहाँ पे भी इंडिया हमारा इन्वॉल्व है। तो जो ये मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी 2022 में, ये उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है वो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। और ये बनती है 15 जून 2001 में। ठीक है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज यूएई हैज साइंड अ एमओयू विद चाइना स्पेस एजेंसी टू वर्क टुगेदर ऑन मून्स मिशन। ये बिल्कुल वेल नोन फैक्ट था एक और उस टाइम का। ठीक है, कि चाइना और यूएई मून मिशन पे काम कर रहे हैं। तो थर्ड सही था हमारा। ठीक है, फर्स्ट सही था। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा जहाँ भी है वो हम स्क्रैप कर देंगे। ये गया, सी गया,
और डी में भी थर्ड था तो ये भी गया, तो इजीली हमारा आंसर आ जाता है सेकंड एंड फोर्थ. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज लाइक डेवेस्टेटिंग स्टॉर्म ननमाडोल हैज स्टक लाओस. लाओस में नहीं, ये जापान में आया था. 29th क्वेश्चन, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. रशिया यूक्रेन का वॉर चला था, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि जो HPSC है वो या तो रशिया पे क्वेश्चन पूछेगा या तो फिर यूक्रेन पे पूछेगा. ठीक है, तो यूक्रेन के बारे में पूछा, तो यूक्रेन में हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास रशिया है ऑब्वियसली, बेलारूस है, पोलैंड है, ठीक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मालदोवा है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन है हमारे पास एक्स्ट्रा, यहाँ हमारे पास जॉर्जिया एक्स्ट्रा है, तो हमारा जॉर्जिया जहाँ भी है वो सब कट करके हमारा ए आ गया आंसर. ठीक है, 30th क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि यूनिसेफ अपॉइंटेड विनेसा नकाते ऑफ योकांडा क्लाइमेट एक्टिविस्ट एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ UN चिल्ड्रंस फंड. देखिए बहुत ही ज़्यादा रैंडम हो जाती है चीज़. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स नहीं पता है सो आप ना ही अटेम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चंस को. ठीक है, अदरवाइज आपका नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा. परंतु इसमें आप एक लॉजिकली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. लॉजिकली क्या है, आप पहले ये ढूंढिए कि आपको क्या पता है. ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरिटोरियस सर्विस मेडल है, ये भी आपको नहीं पता है. ठीक है, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस किसने की, ये भी आपको नहीं पता है मान लीजिए. परंतु जो ये फोर्थ स्टेटमेंट, शिमिंगजिंग 50 इज द नेम ऑफ फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड UAV ऑफ साउथ कोरिया, ये एक थोड़ा सा वेल नोन फैक्ट था, और आप थोड़ा वर्ड एसोसिएशन से देखोगे तो ये वर्ड चाइनीज ज्यादा लग रहा था. ठीक है, सो मान लीजिए अगर आपको फोर्थ स्टेटमेंट भी पता होती कि ये कोरिया नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे चाइना है, तो आप जहां भी फोर्थ दिख रहा है वो एलिमिनेट कर सकते थे. तो बाय एलिमिनेशन आप एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो. ठीक है, वैसे आप जितना हो सके नॉलेज बेस पे जाइए, परंतु फिर भी अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप इन एलिमिनेशन मेथड जो भी एक लॉजिकल मेथड है इनका इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है. ठीक है, और जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारे पास सही था कि जो मेरिटियस सर्विस मेडल टू एडमिरल सुनील लांबा है, फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया, वाज अवॉर्डेड बाय सिंगापुर. और कहीं ना कहीं ये 6 मंथ के करंट अफेयर में कवर्ड था ये सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, सो आप अवार्ड्स अच्छे से पढ़िए, स्पोर्ट्स अवार्ड अच्छे से पढ़िए, नोबल प्राइज अच्छे से पढ़िए. ठीक है, और मेन बुकर अवार्ड और ऑस्कर हमारा. ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. देन 31st इज लाइक विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, आप इनकरेक्ट को सर्कल करना ना भूलें. देन फर्स्ट इज लाइक UN सेक्रेटरी जनरल, सेम, ये भी थोड़ा सा रैंडम से फैक्ट पूछे हैं. ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप मूव ऑन कर दीजिए. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो 2023 में इंडिया के पास आने वाली है. ठीक है, इंडिया के पास आने वाली है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उससे पहले कौन था. उससे पहले हमारे पास इंडोनेशिया था. ठीक है, सो फोर्थ हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते थे कि फोर्थ तो हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग है. फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होने पे हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, देन आफ्टर हम थर्ड स्टेटमेंट, एज पर द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम IMF सितंबर 2022, फ्रांस इकोनॉमी इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. ये फ्रांस की इकोनॉमी नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी. ठीक है, जो कि फ्लक्चुएट करती है फिफ्थ और सिक्स नंबर के बीच में. ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो आप थर्ड एलिमिनेट कर सकते हो, बट थर्ड एक कॉमन है. ठीक है, आप कॉमन को भी पहले ही चूज कर दीजिए, जैसे फोर्थ और थर्ड है ये तो रॉन्ग है ही है. Then second is like Russia has become first country to approve the world's first needle-free inhaled version of COVID-19 vaccine. जो ये first needle-free inhaled version of COVID-19 vaccine है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और ये चाइना ने इसे अप्रूव किया था. ठीक है, सो इसके साथ ही आपका सी भी कैंसिल हो जाता, आप बचते बी और डी के साथ. ठीक है, देन फर्स्ट इज लाइक UN सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे एंटोनियो गुतेरेस, उनने अपॉइंट किया है रोजा ओतुनबेया को, ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, एज हिज न्यू स्पेशल इनवॉय फॉर अफगानिस्तान. ठीक है, जो कि हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट था. ये काफी ज्यादा रैंडम हो जाता है, आप बहुत ही कॉशियसली सॉल्व कीजिए. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए. ठीक है, परंतु यहाँ से आपको ये पता लगता है कि आपको IMF के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड UN में क्या चल रहा है. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, वर्ल्ड बैंक में क्या चल रहा है. ठीक है, और G20. देन नेक्स्ट
30 सेकेंड। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था, सो मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से देखिए कि जो विंटर ओलंपिक्स है या फिर समर ओलंपिक्स है या जो भी है, कि कौन सी कंट्री ने कितने अवार्ड जीते हैं, ठीक है, मेडल्स जीते हैं। परंतु ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मेरी सजेशन रही रहेगी कि आप इन फैक्चुअल चीज़ों को स्किप कीजिए और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। 33rd, अरतेश्वरा टेम्पल ऑफ धरासुरम वॉज बिल्ट बाय, ठीक है, जो अरतेश्वर मंदिर है वो किसने बनाया था? ठीक है, अरतेश्वर मंदिर एक शिवा मंदिर था जो कि द्रविडियन स्टाइल में बना था। इसका निर्माण किया था चोला किंग राजा राजा द्वितीय ने। तो हमें जो एंशियंट और मिडिवियल इंडिया है उसमें भी हमें आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर इन लोगों के बारे में कुछ खास है नहीं। जो चोला किंग हमारे पास प्रंतका फर्स्ट है, उन्होंने अनेक्स्ट किया था पांड्या को बाय डिफीटिंग राजसिम्हा द्वितीय। 34th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रामा बुक्स वाज नॉट रिटन बाय द फेमस पोएट भासा? बुक्स एंड ऑथर पे काफी क्वेश्चन आए हैं। सो एंशियंट हिस्ट्री में भी जो आपको बुक्स एंड ऑथर मिलते हैं, मेडिवियल हिस्ट्री में भी जो आपको हमारे पास मुस्लिम जो भी बुक्स एंड ऑथर मिलते हैं, ठीक है, उन पे आप काफी अच्छे से ध्यान दीजिए। देन कौन सी भाषा ने नहीं लिखी है? जो हमारे पास ये दूत वाक्य है, ठीक है, उर्भंगा है, करना भरा है, ये काफी मीन्स एक वेल नोन बुक्स नहीं है भाषा की। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसने कौन सी किताब, जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना हमारा एलिमिनेशन स्ट्रांग होगा। जैसे कि शिशुपाल वधा है, अगर हमें पता होगा कि शिशुपाल वधा तो भाई माघा ने लिखी है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में शिशुपाल वधा आ जाएगा। ठीक है, सो इसका यही है कि आप बुक्स एंड ऑथर को जितना ज्यादा याद कर सकते हो उतना ज्यादा याद कीजिए, क्योंकि उतना ही आपका एलिमिनेशन स्ट्रांग होगा। देन नेक्स्ट इज 35th, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, नॉट करेक्टली मैच हमारे पास जॉन फायर इंग्लैंड के हैं, बिल्कुल सही। निकालो मनुकी, इनका नाम बहुत ही ज्यादा आपको मेडिवल हिस्ट्री में सुनने को मिलेगा, ये इटली से थे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास जोनस डी लेट, ये डच थे। और फर्स्ट आता है हमारे पास पेट्रो डेला वेले, ठीक है, ये इटालियन थे और इन्होंने सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया पे लिखा था। ठीक है, ये कोई फ्रेंच नहीं थे। ये आपको मेडिवियल इंडिया से सारे पूछिए। ठीक है, देन 36 इज लाइक हु वाज द ऑथर ऑफ बुक तारिक ए रसीदी? तारिक ए रसीदी, ठीक है, ये बाबर रिजीम के बारे में बताती है और ये लिखी थी मिर्जा हैदर दौलत ने। ठीक है, आपको जो मेडिवल इंडिया में जो जो बुक्स लिखी है, जैसे अकबरनामा लिखा है, ठीक है, हुमायूं नामा लिखा है, तारीख है रसीदी, ठीक है, ये सारी जो बुक्स है, जैसे इब्न बतूता ने भी कुछ बुक्स लिखी है। सो इन सब बुक्स को आप एक जगह नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एंशियंट और मेडिवल दोनों की बुक्स को एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें अच्छे से रिमेम्बर कीजिए। 37th, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस? ओके, सो यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग यूज कर सकते हैं, बाकी ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सीवी रमन नहीं हो सकता है क्योंकि 1930 में उन्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल प्राइज दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये आशुतोष मुखर्जी है, ये हमारे फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन है, ये भी नहीं हो सकते हैं। जो कंफ्यूज होने का था वो महेंद्र लाल सरकार और फादर लेफॉन्ट के बीच में था। ठीक है, तो फादर लेफोंट हमारे साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। ठीक है, और महेंद्र लाल सरकार हमारे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के फाउंडर थे। देन 30th क्वेश्चन, हु सेड लॉर्ड रिपन द सेवियर ऑफ इंडिया एंड हिज रूल इज द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज ऑफ इंडिया? ये कहा था हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। आप ये सब चीजें लूसेंट से पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन को हमारा गोल्डन एज किसी ने अगर कहा तो ऐसे तो नहीं कहा होगा, कुछ ग्राउंड्स तो रहे होंगे। तो ये था कि उनने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया, उनने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाई, उन्होंने हंटर कमीशन लाया एजुकेशन के लिए, उन्होंने इल्बर्ट बिल लाया जिसमें कि जो यूरोपियन पीपल है उनको भी इंडियन जजेस ट्रायल कर सकते थे। ठीक है, जो कि बाद में उन्हें रिपील करना पड़ा। ठीक है, 39th क्वेश्चन, हु सेड राजा राम मोहन was the only person in his time to realize completely the significance of modern age?
ये किसने कहा था? ठीक है, ये थोड़ा सा फिर से फैक्चुअल हो सकता है, आपको नहीं पता है स्किप कीजिए। अरबिंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे। 1908 में वो अलीपुर बॉम्ब केस से रिलेटेड थे। ठीक है, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया वंदे मातरम 1905। ये दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अरबिंदो घोष से रिलेटेड। देन रविंद्रनाथ टैगोर, जो इस क्वेश्चन के आंसर भी है, उन्होंने नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश लिखा। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 1913, अपनी बुक गीतांजलि। ये वेल नोन फैक्ट है। ठीक है, देन सुमित सरकार और वरुण देव के बारे में कुछ जानकारी मिली नहीं। Then 40th is, which among the following books was not written by the B.R. Ambedkar? अब B.R. Ambedkar ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट एनिहिलेशन, ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, इसी पे ही जो अपनी बुक्स है, वर्क है, वो इसी पे ही रहा। ठीक है, सो फर्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बिल्कुल। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज आ गया, ये भी बिल्कुल हो सकता है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, बिल्कुल, क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ है हमारा 1932 में, जहाँ पे कि अनटचेबल्स को रिजर्वेशन की बात की थी, तो कहीं ना कहीं वो इसी स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों एक तरह से रिलेट कर रही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वर्क को। फोर्थ, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये इनकी बुक नहीं है। इंडिया इन ट्रांजिशन बुक लिखी है हमारे सॉरी हमारे एम एन रॉय जी ने। ठीक है, ये क्या थे? ये कम्युनिस्ट थे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लाइक 41st, यहाँ पे हमें नॉट करेक्टली मैच बोला है। ठीक है, देखिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है हमारे 1917 में। इनिशियली ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए आता है, बट कहीं ना कहीं ये ओवरऑल इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम का मीन्स हालचाल रख देता है सामने। देन सेकंड इज हंटर एजुकेशन कमीशन। हंटर एजुकेशन कमीशन मैंने आपको ऊपर रिपन वाले में भी बताया। ठीक है, जो लॉर्ड रिपन है हमारे, वो 1880 के बाद से थे। ठीक है, तो हंटर एजुकेशन कमीशन हमारा 1882 से 1883 के बीच में है। ठीक है, हरगोट कमेटी आती है हमारी 1929 में। ये इंडियन एजुकेशन के लिए फिर से कि किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह से हमें आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए, उस पे आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है 1904। 42nd, वेयर वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वॉज सेटअप बाय लाला हरदयाल एंड हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास गदर पार्टी हमारा एचपी से भी रिलेटेड है। ठीक है, और गदर पार्टी से एसोसिएटेड हमारे पास मेंबर्स। ठीक है, उसके साथ जो अदर होता है, जैसे अलीपुर कॉन्स्पायरेसी हो गया, ककोरी कॉन्स्पायरेसी हो गया, ये सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी से रिलेटेड थे हमारे पास वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल। ठीक है, और जो ये उन्होंने सेटअप किया था, ये सेटअप किया था बर्लिन जर्मनी में 1915 में। 43rd, मिलान ग्लेशियर इज लोकेटेड एट। मिलान ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है गौरी गंगा। ठीक है, और जो मिलान ग्लेशियर है वो हमारे कहाँ है? वो हमारे कुमाऊं गढ़वाल रीजन में है। इसमें आप कंफ्यूज होते तो काराकोरम में नहीं होते, पीर पंजाल में नहीं होते, आप नेपाल रीजन या कुमाऊं गढ़वाल रीजन में कंफ्यूज होते, परंतु जो मिलान ग्लेशियर है वो हमारे कुमाऊं गढ़वाल रीजन में है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले पूछा भी जा चुका है। उसके बाद आता है हमारे पास पीर पंजाल, जो हमारे इनर हिमालय में है। ये वाटर डिवाइड करता है, चिनाब एक तरफ को एंड रावी और ब्यास दूसरी तरफ को। ठीक है, 44th, जोजिला पास हमारा कहाँ है? जोजिला पास अगर आप यूजुअली बुक में देखेंगे तो वो हमारे लद्दाख में आता है, परंतु जिस तरह के हमारे पास ऑप्शन दिए थे, हमें इसमें से ही ढूंढना था। हमें इतना तो पता था कि जोजिला पास अगर हम बात करें, ठीक है, तो जोजिला पास हमारे इंडिया के इस सेक्शन में आता है, मीन्स हमारे नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में आता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास नेपाल तो नहीं है। ठीक है, आसाम बिल्कुल नहीं है, कुमाऊं हमारे यहाँ पे साथ में है। ठीक है, जो कि हमारे वेस्टर्न हिमालय में आता है। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट में हमारे सिर्फ पंजाब हिमालय था, तो जोजिला पास का आंसर हमारे पास पंजाब हिमालय हो जाता है। लद्दाख में और भी पासेस है, जैसे कि थांगला पास है, लनकला पास है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय में हमारे पास इंपॉर्टेंट पास है मुनिंगला पास, लिपू लेक बहुत इंपॉर्टेंट। असम हिमालय में हमारे पास नाथुला है, जेपला है, तांगला है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस है उन्हें भी लिस्ट डाउन करके रखिए, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन 45th है वेडिनार ऑयल रिफाइनरी, बहुत ही रैंडम था। ठीक है, आप ऑयल रिफाइनरी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक है, वहाँ पे मीन्स शायद +1 की इंडियन जो ज्योग्राफी है वहाँ पे दिया गया है कि कौन सी जो
फैक्ट्री है या फिर कौन सी इंडस्ट्री है जो किसकी हेल्प से सेटअप की है, ठीक है, वो आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी ये रैंडम फैक्ट है, आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप स्किप कीजिए। 46, अपना समय भी बर्बाद ना कीजिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय की कमी भी रहती है। आप समय ना बर्बाद करते हुए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड। ये भी एक रिपीटेड थीम है, लैंडलॉक्ड कंट्री पे क्वेश्चन आते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री पे आपको अफ्रीका का ध्यान होना चाहिए, साउथ अमेरिका का ध्यान रहना चाहिए, एशिया का ध्यान रहना चाहिए। जैसे एशिया पे एक क्वेश्चन आ चुका है कि लाओस जो है वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया था, ये बोलीविया के बारे में बोल रहे थे कि बोलीविया भी क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बेलारिक आइलैंड्स। बेलारिक आइलैंड्स जो हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ के जाएं कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉप नहीं होती है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी में हमारे पास बेलारिक आइलैंड्स मिलते हैं, और मेडिटेरेनियन सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो पढ़िए आप। ब्लैक सी का आप ट्रिक याद कर सकते हो, टी बर्गर, ठीक है, जिसमें कि टी से टर्की है, बी से बुल्गारिया है, यू से यूक्रेन है, आर से रशिया है, जी से जॉर्जिया है, आर से रोमानिया है। ये जो ट्रिक्स है ये वेल नोन ट्रिक्स है, ठीक है, आपको गूगल करके कहीं भी मिल जाएगी। देन बाल्टिक सी के लिए आप याद कर सकते हो, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। आर से रशिया आ गया, डी से डेनमार्क, जी से जर्मनी, एस से स्वीडन, ई से एस्टोनिया, एल से लाटेविया, दूसरे एल से लिथुनिया, फिर पोलैंड, फिर फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ सी के लिए आपके पास आता है, नॉर्थ एंड बेल्जी आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। नॉर्थ से नॉर्वे आ गया है, बी से बेल्जियम, जी से जर्मनी आ गया, ठीक है, माइक का कुछ भी नहीं है, फ्रेंड्स से फ्रांस, इंग्लैंड, नेदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड आ गया, ठीक है। उसके बाद था टर्की, किसके बीच में लोकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन और एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। जो टर्की हमारा लोकेट है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, और कैस्पियन सी के लिए हमारे पास ट्रिक है तारीख, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक 49, हमारे पास जो ट्राइब्स है, ठीक है, वर्ल्ड्स की जो ट्राइब्स है उसको आप लिस्ट डाउन कीजिए, ठीक है। आप अच्छे से लिस्ट डाउन कीजिए, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कोई ना कोई ट्राइब के बारे में देखिए, क्रोट्स के बारे में पूछा कि वो क्रोशिया के है, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। न्यूजीलैंड कीवीज के बारे में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बार इन्हें फ्लेमिश के बारे में पूछा, जो कि बेल्जियम से रिलेटेड है, ठीक है। देन 50th इज लाइक, मेक अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको यहाँ पे एक चीज अच्छे से ध्यान देनी है, आपको नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, हमेशा ऐसे सिंबल्स का यूज कीजिए। ये अभी कहने को इजी लगता है, बट एग्जाम में जब वो प्रेशर होता है तो नॉर्थ टू साउथ कब ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है ये पता नहीं लगता, ठीक है। तो आप इजीली मार्क करके कीजिए, नॉर्थ टू साउथ कह रहा है तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा यूरोप का मैप था। आप अफ्रीका को अच्छे से पढ़िए, और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है तो कंफ्यूज वहाँ से कर सकते हैं हमें, ठीक है। इसमें हम अगर देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। रोमेनिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, ग्रीस। अब ग्रीस देखेंगे हम, ग्रीस तो हमारे पास सबसे नीचे है, ठीक है। ग्रीस हमारे पास सबसे नीचे है, तो हमारे पास सी और डी तो एलिमिनेट होना चाहिए। उसके बाद हम देखना था, ग्रीस से ऊपर यूक्रेन है हमारे पास कि बुल्गारिया है। तो ग्रीस से ऊपर हमारे पास बुल्गारिया है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पूछा है, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये ध्यान रखना है कि फिनलैंड, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, पोलैंड, ठीक है, या फिर एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, बेलारूस, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इस बार एचपीएससी ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि देखिए यूक्रेन है, फिर रोमानिया है, फिर बुल्गारिया है, फिर ग्रीस है। इस तरह से आपको जहां भी सीक्वेंस मिलता है आप उन्हें अच्छे से पढ़िए। इनफैक्ट ईस्ट टू वेस्ट भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसे कि नेदरलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, बेलारूस है, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन रशिया इशू अभी भी मीन्स न्यूज में है। सो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।